हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एकेटी यूनिवर्सिटी का अनदर सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ लॉजिक्स, जो कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांचेस में सेकेंड ईयर में थर्ड सेम में पढ़ाया जाता है। तो आज हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स के एक अनदर सब्जेक्ट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ये एक पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का। Discrete structure deals with the study of mathematical structure. It deals with the object that can have distinct separate value. It is also called decision mathematics और finite mathematics. Means ये हमें finite values प्रोवाइड कराता है। ये सब्जेक्ट में finite नंबर ऑफ स्टेप्स बताता है। इसमें हम ट्री, ग्राफ, सेट थ्योरी, फंक्शन, रिलेशन, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। अब बात आती है कि वाई, ये सब्जेक्ट क्यों। तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज नॉट ओनली पॉपुलर इन कंप्यूटर साइंस। ये सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस में ही पॉपुलर नहीं है, ये सब्जेक्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी हेल्प से हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, मतलब कि उसमें इसकी अप्रोच से एक अच्छे अच्छे एल्गोरिदम डिजाइन करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करता है ये सब्जेक्ट। In the area of encryption, decryption, more of so related to cryptography, calculating probability and any such field which is related to binary countable combination of number। मतलब कि कॉम्बिनेशन जैसे कि परम्यूटेशन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ, इस प्रकार के एल्गोरिदम्स आते हैं आपके डिजिटल उसमें कंप्यूटर साइंस में। तो वहाँ भी ये हेल्प करता है डिज़ाइन करने में ये सब्जेक्ट। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट, सेट थ्योरी। सबसे पहला टॉपिक ये इसमें सेट्स के बारे में। तो सेट्स होते क्या हैं, आपने पढ़े होंगे 11th क्लास में सेट। तो बेसिकली एक छोटी सी डेफिनेशन हमने भी यहाँ लिखी हुई है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। मतलब कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड कुछ भी हो सकता है, मेरे अकॉर्डिंग वेल डिफाइंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके अकॉर्डिंग कुछ नहीं चलेगा। वेल डिफाइंड वही होगा जो सबके लिए सेम हो, जो सबके लिए सेम हो। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं सेट के। अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि एन नेचुरल नंबर्स। आपके भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, मेरे भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, आपके दोस्त के भी नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार द कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर। कलेक्शन ऑफ मंथ इन अ ईयर। अब भाई सिंपल सा लॉजिक है, एक ईयर में 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ आपके भी वही हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। मेरे लिए भी वही मंथ हैं, आपके दोस्त के लिए वही मंथ हैं, आपके टीचर्स के लिए भी वही मंथ हैं। तो एक और एग्जांपल, द कलेक्शन ऑफ डेज इन अ वीक। अब डेज, भाई डेज भी सभी के लिए सेम रहते हैं, किसी के लिए वेरी नहीं करते कि आज मेरे लिए संडे हो गया तो आपके लिए मंडे। ऐसा तो होता नहीं है, सभी के लिए आज संडे तो संडे, मंडे है तो मंडे है। तो ये भी एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार एग्जाम्पल ऑफ नॉट सेट। अब हम देखते हैं नॉट सेट के बारे में। सेट क्या नहीं हो सकते। द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन अ कॉलेज। तो भाई गुड टीचर्स इन अ कॉलेज, आपके लिए वर्मा सर अच्छे हैं, आपके दोस्त के लिए शर्मा सर अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड। ये सभी के लिए वेरी करेंगे टीचर्स। द कलेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट इन अ क्लास। टीचर्स के अकॉर्डिंग, सभी सब्जेक्ट टीचर्स के अकॉर्डिंग, किसी किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा अच्छा, किसी किसी सब्जेक्ट में कोई बच्चा अच्छा है, तो ये भी वेरी करेगा। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन फिजिक्स। तो कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक मीन्स सभी के लिए टॉपिक अपने अपने अकॉर्डिंग डिफिकल्ट होते हैं। मतलब किसी के लिए कोई सा टॉपिक डिफिकल्ट है, किसी के लिए कोई सा टॉपिक डिफिकल्ट है, यानी कि ये चीज़ भी वेरी करेगी, ठीक है। तो बेसिकली सेट के बारे में आपको आइडिया होगा, लेकिन थोड़ा सा हमने फिर बताया, आप देख सकते हैं इसको। तो आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी भी सेट को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, एक तो रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रेसेस के अंदर, करली ब्रेसेस क्या होते हैं, ये करली ब्रेसेस होते हैं, इनके अंदर हम एलिमेंट को डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एन, एन क्या होता है, एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं। जेड, जेड क्या होता है,
जेड इज ऑल्सो ए इंटीजर्स, ये माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब जेड पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से लेके इन्फिनिटी तक। ये है आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? विच नंबर दोस विच कैन डिवाइड बाय पी एन क्यू की फॉर्म में हो और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो आर रेशनल नंबर्स ऐसे सेट ऑफ रियल्स नंबर। इनको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सेट रोस्टर फॉर्म को या सेट फोल्डर फॉर्म को कैसे बनाया जाए ये भी देखेंगे। अब सेट फोल्डर फॉर्म ये लेकिन यहाँ मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ कि ये फॉर्म होती कैसी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल, मतलब कि ये कोई सेट है और जिसमें ये किया गया है, ये कहा गया है कि एक्स सच दैट ऐसा है कि एक्स एक लेटर है वर्ड एप्पल में, ठीक है। अब ये भी एक सेट है कोई, यहाँ ये बताया गया है कि p इज अ इंटीजर डिवाइडेड बाई 2। p कोई एक ऐसा इंटीजर है जो कि डिवाइड किया जा रहा है 2 के द्वारा, ठीक। तो हम आगे बात करते हैं इसकी। सबसे पहले आता है हाउ टू राइट, किसे लिखे कैसे। तो द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स, अब इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो भैया इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाए, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, लेकिन वही नंबर होंगे जो कि 2 से डिवाइड होंगे। अब इसी चीज़ को हम सेट होल्डर फॉर्म में लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स जो कि मल्टीपल हो किसके? 2 के, और वो किस में बिलोंग कर रहा हो? नेचुरल नंबर्स में, ठीक। अब दूसरा एग्जांपल एक और, द सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स। अब यहाँ ऊपर इवन की बात की, यहाँ की हमने ऑड की बात। तो रोस्टर फॉर्म में इसे कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 11 इन सो इन्फिनिटी। अब सेट होल्डर फॉर्म में इसे कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स ऐसा हो कि 2n-1। अब यहाँ n की वैल्यू रखते जाएं हम 1 2 3 4 5, तो हमें ऑड नंबर मिलते चले जाएंगे, ठीक है। अब इसी पे एक न्यूमेरिकल डिस्कस किए हमने, उन्हें देखते हैं। डेस्क्राइब ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म में लिखना है? मैं रोस्टर फॉर्म में। सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में आते क्या है? रोस्टर फॉर्म में आते हैं एलिमेंट्स, ठीक है। और ये किस में लिखे जाते हैं? करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक। अब जैसे कि एक सेट है ए, इसमें दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर। एक्स कैसा है? एक्स ऐसा है कि वो इवन प्राइम नंबर है, और कितना है? एन, यानी कि 1 है, ठीक। तो वो क्या होगा? सबसे पहला इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2। अगर यहाँ एन ना लगाते, केवल इवन प्राइम नंबर लगाते, तो हम आगे लिखना स्टार्ट करते, आगे तक लिखते जाते, प्राइम लिखते, लेकिन आगे प्राइम लिखते, ठीक। अब ऐसे ही सेकेंड एग्जांपल है बी, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीग्रल डिवीजर ऑफ 60। किसके इंटीग्रल डिवीजर मांगे हैं यहाँ पे? 60 के। तो लिखना स्टार्ट किया, 1 भी होता है, 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 60, ठीक है। ये सब डिवीज़र हैं 60 के। आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, आप 80 के लिख सकते हैं, आप 100 के भी पूछ सकते हैं, 1000 के भी पूछ सकते हैं, तो वो चेंज करते होते रहेंगे यहाँ, ठीक है। अब ये एक और एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। एक्स कैसा हो? एक्स इसके बीच का होना चाहिए। तो ये फॉर्म हमें सॉल्व की गई है, जो कि आपने 9th क्लास में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे ऐसे, कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 को कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1, ठीक। अब ये हो गए, एक्स की वैल्यू हो गई 1,1। ये देख लेना, यहाँ पे 1 होगा, पॉजिटिव 1 होगा। यहाँ पॉजिटिव 1 होगा, ये हो गया है, ठीक है।
अब फोर्थ एग्जांपल आता है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6 और 10। एक्स ऐसा होना चाहिए कि 6 और 10 के मल्टीपल्स हों। 6, 12, 18, 10, 20, 30, ये सारे क्या मल्टीपल्स हैं। 6 के मल्टीपल्स हो गए, 10 के मल्टीपल्स हो गए। तो ये आपकी कौन सी फॉर्म हो गई? ये सब हमने देखी है रोस्टर फॉर्म। कौन सी? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसके मैं कुछ क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक, अब आती है डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट बुल्टर फॉर्म। अब हमें सेट बुल्टर फॉर्म में लिखना है, सेट स्टेटमेंट की फॉर्म में। ठीक है, अभी तक हमने एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा था कर्ली ब्रेसेस के अंदर, अब हम उन्हीं कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो ये एक सेट है -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3। ये क्या है? हमने अभी आगे देखे थे जब हमने आपको वहाँ नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स बताया था। तो ये है क्या? तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। क्या है ये? इंटीजर है जो कि लाई कर रहा है -4 से +3 के बीच में। ठीक है, इसीलिए यहाँ हमने लिमिट लगा रखी है -4 लेस देन इक्वल्स टू एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। डिस्क्राइब द फॉलोइंग इन अ सेट बुल्डर फॉर्म। अब यहाँ पे हम सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेंगे। एक सेट है -4, -3, -2, 0, 1, 2, 3। तो अब इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे। कैसे? ये लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स क्या है? एक इंटीजर है जो कि -4 से तो बड़ा है और +3 से छोटा है। जो एक्स है वो हमारा -4 से तो बड़ा है, +3 से छोटा है और इनके इक्वल भी है। तो -4 से बड़ा, माइनस में कोई भी नंबर अगर उससे छोटा हो तो वो बड़ा होता है। ठीक है, और इन सब से छोटा है। तो ये हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब ये दूसरा सेट है b = 1, 8, 27, 64। अब यहाँ पे x कैसा है? x सच दैट इज द अनदर सिंबल ऑफ सच दैट। ये भी एक सिंबल है और ये भी एक सिंबल है। x सच दैट x = n³। यहाँ पे क्या है? ये 1 है, ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। यही तो है। वेयर 1 इज लेस देन n 1 इज लेस देन n और n इज लेस देन 4। ठीक है, मतलब n हमारा ऐसा है 1 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा या उसके बराबर है। ठीक, अब यहाँ c = 3, 6, 9, 12, 15। ये क्या है? ये भी एक नेचुरल नंबर्स हैं, वो ऐसे हैं 3 के मल्टीपल्स हैं। ये सारे क्या? 3 के मल्टीपल्स। ओके, और भी कुछ हो सकता है जैसे 4, 8, तो वो 4 के मल्टीपल्स हो जाते। ऑड नंबर का निकाल सकते हैं, इवन नंबर का निकाल सकते हैं। ऐसे ही डी सेट 2, 3, 5, 7, 11, 13। अब ये क्या है? ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। ये अपने आप से ही डिवाइड होंगे, ये किसी अनदर नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक, तो एक्स सच दैट इज अ इंटीजर एंड प्राइम नंबर। ये सारे क्या है? इंटीजर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं ये। ठीक, अब हम बात करते हैं और टॉपिक, कार्डिलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिलिटी कुछ नहीं होती, कार्डिलिटी बेसिकली होती है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट ऑफ अ सेट। यानी कि जैसे कि ये कोई सेट है a = 1, 2, 3। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट। तो यही इसकी कार्डिलिटी है। ये इसकी क्या है? कार्डिलिटी। इसी के बारे में हम बता रहे थे। स्टार्ट करते हैं कि अनदर टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। सबसे पहला टॉपिक आता है फाइनाइट सेट। अ सेट विद फाइनाइट और काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। जैसे कि सेट ऑफ वॉवेल्स। सेट ऑफ वॉवेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं।
जो कि काउंटेबल हैं, AEIOUA। ठीक। अब आता है इनफाइनाइट सेट। अ सेट विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी तक तो हम मतलब जानते नहीं है क्या होता है, तो ये कैसा सेट है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। ठीक। अब आता है नल सेट। नल सेट ऐसा होता है, इस पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, 5 होता है। अ सेट विच कंटेन नो एलिमेंट इज कॉल्ड अ नल सेट। इट इज डिनोटेड बाई 5 और नल, दिस फॉर्मेट। सिंगलटन सेट, इसमें क्या होता है, सिंगल एलिमेंट होता है। अ सेट विच हैज ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट। दैट इज जैसे कि a इक्वल टू 2, ये 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है, फर्स्ट प्राइम नंबर। ठीक, ये सिंगल एलिमेंट। अब आता है सबसेट। सबसेट, लेट a एंड b be a two set if every element of a also belongs to b, that is if every element of set a is also an element of set b, then a is called a subset of b। अब यहाँ देखते हैं, इट इज डिनोटेड एज, सबसेट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। मीन्स ये कहा गया है, अगर कोई एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहा है, वही एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहा है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट। ओके। अब आता है प्रॉपर सबसेट। इसी के पैरेलल इसमें होता है जो सारे एलिमेंट ए के वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग करना चाहिए। अब इसमें होता है कि सारे एलिमेंट अगर बिलोंग नहीं करते हैं, कोई एक भी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, अगर कोई एक एलिमेंट भी बिलोंग कर रहा है ए का बी को, तो वहाँ पे हम प्रॉपर सबसेट को यूज़ करते हैं। ठीक। और प्रॉपर सबसेट को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरीके से। सबसेट को केवल ऐसे डिनोट करते हैं और प्रॉपर सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ओके। अब आता है यूनिवर्सल सेट। इन मैनी एप्लीकेशन ऑफ सेट, all the set under consideration are considered as a subset of one particular set. This set is called universal set and is denoted by U। Means अब हमने कह दिया कि set of pet animals। ठीक है, तो pet animals क्या, लेकिन इनके लिए भी तो एक यूनिवर्सल सेट है ना, एनिमल्स। पेट एनिमल्स किसको बिलोंग करेंगे, पेट एनिमल्स किसको बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इनका एनिमल्स है, तो एनिमल्स ही ना वो। उसी तरीके से हर किसी सेट का एक अपना यूनिवर्सल सेट होता है जो कि उस यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है।